Welcome to the online educational portal of App Institution. Here I am your host Saurav. In this whole video we are delivering the lectures on about table. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें TD टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में टेबल के एट्रीब्यूट्स और इनका उपयोग करके देखा था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो पिछले पार्ट का कॉन्टिन्यूशन होता है। ओके, सो टीटी के लिए कुछ ऐसे भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टेबल में उपयोग करते हैं, जैसे विड्थ और हाइट। लेकिन टेबल में किस रेस्पेक्ट से यूज़ करते हैं और टीटी में किस रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं वो आपको प्रैक्टिकल सेशन में ही पता चलेगा। क्लियर? सो आप इसको कुछ इस तरह से समझे, टेबल पूरे टीडी का एक सिंगल डब्बा होता है, तो उस सिंगल डब्बे में कोई बदलाव करने के लिए टेबल के एट्रीब्यूट्स का आप उपयोग करेंगे, और जो छोटे छोटे डब्बे टेबल के अंदर मौजूद होते हैं वो बनते हैं टीडी टैग से। तो उन छोटे छोटे डब्बों में अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो टीडी के एट्रीब्यूट्स का उपयोग करेंगे। गाइज, अगर आपको एट्रीब्यूट चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो इसी प्लेलिस्ट के किसी वीडियो में आप फाइंड कर ले कि कहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट चैप्टर को पढ़ाया है। क्लियर? एक लेआउट को देखते हैं। गाइज, इस तरह का लेआउट अगर हमें बनाना है टेबल से तो हम कैसे बनाएंगे? वेबसाइट के स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा को लेआउट कहा जाता है। तो टेबल की मदद से हम सीख रहे हैं एक छोटे से वेबसाइट के लेआउट को कैसे बनाएंगे। आप एक्सपेक्ट कर ले कि अगला जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें आपको इस तरह के लेआउट को ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे? क्लियर? तो टेबल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इस टेबल में कितने रो और कॉलम्स है। ओके, तो आप देखिए कि ये जो हॉरिजेंटली बॉक्सेज आपको नज़र आ रहा है इनको हम रो कहते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस को। तो 1 और 2 इस टेबल में 2 रो हैं, और कॉलम कभी भी रो के अंदर ही होते हैं। ओके, सो आप टेबल बनाने के लिए आइडेंटिफाई कर ले कि इसमें कितने रो और किस रो में कितने कॉलम्स है। तो इस टेबल में 2 रो हैं और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है? एक रो के अंदर एक ही कॉलम्स है, यानी कि एक डब्बा। फिर दूसरे रो के अंदर एक ही कॉलम्स है, यानी कि एक डब्बा। क्लियर? तो प्रैक्टिकल सेशन पे अचीव करते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। ओके, सो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आप कोडिंग स्टार्ट कर ले। अगर आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में प्रॉब्लम हो रही, यानी कि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। क्लियर? तो मुझे बनाना है उस तरह के टेबल को। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए मुझे शुरू करनी पड़ेगी टेबल की बॉडी। ओके, और फिर मुझे क्लोज करनी पड़ेगी टेबल की बॉडी। तो यहाँ से हमने टेबल की बॉडी को शुरू किया और यहाँ पे हमने टेबल की बॉडी को क्लोज कर लिया। क्लियर? अब ये टेबल विजिबल तब होगा जब आप इसमें विड्थ और हाइट को डिफाइन करोगे। तो आप क्या चाहते हो, आपके टेबल का साइज़ क्या होना चाहिए, वो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे टेबल का साइज़ चाहिए 500 पिक्सल्स यानी कि विड्थ, और मुझे इसका हाइट चाहिए 300 पिक्सल्स। ओके, ऐसा करने से हमने टेबल की बॉडी का हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया। अब ये हाइट और विड्थ विजिबल तब होंगे जब मैं इसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग करूंगा। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट में आप पास करते हो एक न्यूमेरिक वैल्यू जो डिफाइन करता है कि टेबल के बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, 1 पिक्सल, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। ओके, सो हमने टेबल की बॉडी को बनाकर उसे विजिबल कर दिया, यानी कि दर्शा दिया अपने वेब पेज पे। अब आप बना रहे हो इस लेआउट को, तो इस लेआउट में कितने रो हैं? 2 रो हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो। तो यानी कि 2 रो बनाने के लिए आपको 2 बार tr टैग को शुरू करना होगा। क्लियर? तो मैंने एक बार tr टैग शुरू किया और फिर से मैंने एक बार tr टैग को शुरू करके
लॉक कर लिया। तो ये हमारे फर्स्ट लाइन की कोडिंग, ये हमारे सेकंड लाइन की कोडिंग। तो अब आप देखिए फर्स्ट लाइन में कितने बॉक्सेस हैं। तो फर्स्ट लाइन में एक ही बॉक्स है, सेकंड लाइन में भी एक ही बॉक्स है, यानी कि पहले रो में एक कॉलम और दूसरे रो में भी एक कॉलम। ओके, सो ये हमारे फर्स्ट रो की कोडिंग। तो इस रो में मैं पास करूंगा पहला कॉलम यानी कि td टैग और मैं इसको क्लोज कर लूंगा। तो इसका मतलब है पहले रो में हमने एक कॉलम को बनाया है। ठीक है, फिर हम दूसरे रो में मूव करते हैं। मुझे दूसरे रो में भी एक ही कॉलम बनाना है, तो मैं एक बार td टैग को शुरू करके क्लोज कर लूंगा। ओके, अब आप इसको प्रीव्यू करके देखिए कि ये कैसा दिख रहा है। यस, जैसा हमने बनाया है, जिस तरह से हमने कोडिंग की है, हमारा लेआउट उसी तरह का दिख रहा है। लेकिन आप देखो कि आपको बनाना कैसा है। आपको बनाना है इस तरह का। इसका मतलब पहला जो हमारा td है उसका हाइट कम है और दूसरा जो td है उसका हाइट ज़्यादा है। तो आपने जिस तरह से कोडिंग किया उस तरह से क्या अचीव किया आपने सिंपली ना td में हाइट विड्थ डिफाइन किया है, सिंपली आपने राइट कर दिया। तो क्या हुआ, क्या टास्क परफॉर्म हुआ, इस रो का और इस रो का कंटेनर है हमारा टेबल। तो इसका मतलब है टेबल का विड्थ और हाइट जितना भी होगा उतना में हमारा td ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। हमारे टेबल में कितना td है, 1 और 2। तो इसका मतलब है ये विड्थ और हाइट दो भागों में बंटकर td और हाइट को बराबर बराबर जगह टेबल के अंदर दे देंगे। ओके, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के हाइट को कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें मैं हाइट एट्रीब्यूट को लगाकर सिंपली यहाँ पे हाइट को पास करूँगा। ओके, हाइट को पास करने के बाद अब आप इसको प्रीव्यू करके देखिए। यस, क्या हुआ, हमने क्या किया, फर्स्ट वाले बॉक्स में हाइट एट्रीब्यूट लगाया और उसमें वैल्यू पास कर दिया। इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम का हाइट कम हो जाएगा और जैसे ही फर्स्ट कॉलम का हाइट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक टेबल में जितना भी हाइट बचा हुआ है, जैसे टेबल में हाइट बचा हुआ है अभी 250, पहले टेबल की हाइट कितनी थी 300। अब 300 में हमने क्या किया, फर्स्ट बॉक्स का हाइट सेट किया 50 पिक्सल्स, तो बच गया 250 पिक्सल्स की ऊंचाई। तो ऑटोमेटिक इसके अलावा जो भी बचे हुए td होंगे उसमें 250 पिक्सल्स के हाइट अरेंज हो जाएंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अरेंज हुए हैं। तो इसको परफेक्टली आप सही करने के लिए इसमें भी हाइट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दोगे जितना भी हाइट बचा हुआ है। तो टेबल का हाइट 300 है, तो मैं चाहता हूँ कि टेबल के अंदर जो बॉक्सेज हो उनमें एक बॉक्स का साइज 50 पिक्सल्स हो और दूसरे बॉक्स का साइज 250 पिक्सल्स हो। तो मैं ऐसे डिफाइन कर दिया। याद रखें, कभी भी टेबल के हाइट से td का हाइट न ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। आपको किसी भी तरह मेंटेन करना होगा जितना टेबल का हाइट है। जैसे मैंने यहाँ मेंटेन किया ना 50 पिक्सल और 250 पिक्सल्स ही मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे मेंटेन करना था 300 पिक्सल्स। ओके, सो दैट मीन्स 250 पिक्सल्स प्लस 50 पिक्सल्स इज इक्वल टू 300 पिक्सल्स। ओके, सो लेआउट के अनुसार मुझे इस डब्बे में कुछ लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, इस डब्बे में कुछ लिखने के लिए हम चाहते हैं फर्स्ट डब्बे में कुछ लिखना। तो मैं फर्स्ट डब्बा का कोडिंग ये है हमारे पास। तो फर्स्ट डब्बे में मैं कुछ राइट करने जा रहा हूँ। जैसे मैं राइट कर देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, अब आप इसको सेव कर दें। यस, अब अगर आप इस फॉन्ट में कुछ इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने आपको फॉन्ट टैग का उपयोग बताया था। तो फॉन्ट टैग की मदद से आप किसी टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हो। तो जिस टेक्स्ट में आपको बदलाव करना है उसके पहले आप फॉन्ट टैग को लगाओगे। ओके, और फिर इसमें जिस तरह का बदलाव करना है उस तरह का एट्रीब्यूट आपको पास करना है। तो मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, तो मैं कलर एट्रीब्यूट लगा के इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि रेड। ओके, अब आप इसको प्रीव्यू करके देखें। या
मैं चाहता हूँ इसके डिज़ाइन को चेंज करना, तो मैं इसमें फेस एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके डिज़ाइन को सेट कर सकता हूँ कैलिब्री। ओके, फिर अब आप इसको प्रीव्यू करके देखिए, इसका डिज़ाइन कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉन्ट के साइज को बढ़ाऊं, तो ऐसा करने के लिए मैं फॉन्ट में साइज एट्रीब्यूट पास करके वैल्यू सेट करूंगा कि मैं कितना बड़ा फॉन्ट का साइज चाहता हूं। जैसे मैं फॉन्ट का साइज चाहता हूं 10 पिक्सल्स। ओके, तो हमने 10 पिक्सल्स की ऊंचाई अरेंज कर ली। क्लियर गाइज, अगर ये वीडियोस समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो काइंडली सबसे पहले आप इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, फॉन्ट चैप्टर वाला भी वीडियो देखें। अगर फॉन्ट नहीं समझ में आया है तो टीडी टेबल्स ये से समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने इसके प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव अ ग्रेट डे।